नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आज आप सुन रहे हैं राम वर्मा द्वारा लिखी किताब चमत्कार के देवता। और आप पहले भी आप एक किताब को सुन चुके हैं, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जहाँ से कल वीडियो छोड़ा था आज वहीं से हम आगे बुक को पढ़ेंगे और आपके जीवन में रहस्यों को फिर से उजागर करेंगे। तो राम वर्मा जी द्वारा जो 18वां नियम दिया है वो समृद्धि के अंतिम देवी रहस्यों का पालन करे लिखा है। और यह इसका पहला रहस्य है कि जिस व्यक्ति ने आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता की है उसे हमेशा किसी न किसी रूप में सहर्ष बदला दे। आप उनको शुक्रिया, प्यार, पैसा, तोहफा, मदद या खिदमत देकर बदला दे सकते हैं। इससे अपने जीवन का एक नियम बना ले। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए और अपने मददगार के लिए अपनी भलाई का एक सकारात्मक संदर्भ पैदा करते हैं। इस तरह आप ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे जादुई तरीके से काम करती है। जब कभी भी आप किसी से भी कोई सेवा या उत्पाद प्राप्त करते हैं और आपको लगता है कि उसने आपकी मदद सचमुच बड़ी सहायता की है, तो आप उसका पैसों के रूप में भुगतान करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर आपके मन में दुविधा उठेगी कि आपको उसे कितना पैसा देना चाहिए। तो इसके लिए समृद्धि का सरल नियम है कि आपके मन में आने वाले मूल्यों में से जो बड़ा मूल्य है उसको आप अदा कर दीजिए। ऐसा मूल्य जो आप आसानी से और बिना किसी अफसोस के दे सके, जो आपके मन में पहले आता है। इस नियम का पालन करते हुए आप अपने जीवन में समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। राम वर्मा जी बोलते हैं कि ये दूसरा रहस्य है। समृद्ध लोग अपने पैसों को मानव जाति के कल्याण के लिए दान करते हैं। वे तब भी दान करते हैं जब उनके खुद के पास देने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं। वे अस्पताल, पाठशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम बनाने के लिए दान करते हैं। इस तरह उन्हें दो फायदे मिलते हैं। पहला तो उनकी समाज में दाता की छवि बनती है। दाता ऐसा व्यक्ति जो समृद्धि को महसूस करता है और उसकी घोषणा करता है। दूसरा कि वह उन लोगों की दुआएं पाते हैं जिनको उनसे दान दिया जाता है। तीसरा रहस्य है, यह भी याद रखें कि आप कभी भी किसी का कोई भी काम मुफ्त में करते हैं तो आपको बिना किसी अपेक्षा के बदले में अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। अगर आप पैसों के बदले कोई सेवा प्रदान करते हैं तो आपको मिले हुए पैसों से ज़्यादा सेवा देनी चाहिए। हमेशा जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा सेवा दे या काम करें। जब आप जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने ग्राहक को नेक इरादे, हार्दिक स्वागत, शुभकामना, आभार या कोई निःशुल्क सेवा दे सकते हैं। हमेशा विपुलता की मानसिकता के साथ काम करें। अभी इसी वक्त घोषणा करें, मैं प्रण लेता हूँ, मैं हमेशा समृद्धि के रहस्यों का पालन करूँगा। जब कभी भी मुझे जो कुछ भी मिलेगा जो मेरे जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाएगा, इसके बावजूद कि देने वाला मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं हमेशा खुशी खुशी तथा बिना किसी असहजता और अफसोस के साथ भुगतान करूँगा। भुगतान करते समय मैं अपने मन में यह भाव रखूँगा कि मुझे पैसे देने वाले व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का आगमन हो। भाग 4 है निर्देशित देवी ध्यान। इस भाग को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके पैसों की गति को बढ़ा देगा और धन संपत्ति के लिए है ये निर्देशित देवी ध्यान। देवी धारणुभूति का आह्वान करें, प्रार्थना करें और त्वरित और बेहतर परिणाम के लिए आप ध्यान, लय, आरोह अवरोह मतलब कि सांस का अंदर जाना और बाहर आना, प्रत्येक ठहराव को अच्छी तरह याद रखें। अपने आप को समाधि में ले जाने के लिए मधुर आवाज में मार्गदर्शित करें। गहरी समाधि का पूर्ण आनंद लें। ये ध्यान 40 से 45 मिनट आपको शांत वातावरण में बिना किसी के विक्षेप के स्थिर मन के साथ करना है। तो वो ध्यान को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। और यही ध्यान है जो आपके जीवन को आगे और बेहतर बनाएगा, क्योंकि राम वर्मा जी द्वारा दिए गए सभी अभ्यासों में सबसे पावरफुल अभ्यास है ये जिसको आप सुन रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि इस अभ्यास को करने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपने इस अभ्यास को अगले 6 महीने तक लगातार किया तो आपके जीवन में वाकई में कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा, अगर आप इसको पूरे मन से सुनते हैं तो। इसलिए इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। अगर हो सके तो इसको सेव कर लीजिएगा।
और लेखक का भी कहना यही है। तो हम आगे ध्यान चालू करेंगे। लेखक लिखते हैं कि चमत्कारों के देवता के नाम पर प्रिय मित्र आपका स्वागत है। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं राम वर्मा यह निर्देशित ध्यान आप तक पहुंचा रहा हूँ। कृपया प्रत्येक निर्देश का पालन करें। अपने अंतर मन में ईश्वरीय प्रेम आशीर्वाद का अनुभव करें। ध्यान को करते समय कृपया ना तो कोई गाड़ी चलाएं, ना किसी मशीन पर कार्य करें। आए शुभ आरंभ करते हैं। मन को शांत करना शुरू करें। मन में शांत भाव का अनुभव करना शुरू करें। शांत भाव के अनुभव करते हुए अपने मन में मेरे साथ साथ या मेरे बाद बोलना शुरू करें। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों की देवता के देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कार की शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। इसको मेरे बाद आप जरूर बोलें और गहरे ध्यान में बैठें और साथ में कंधे सीधे रखें और मन में इसको दोहराते रहें जो जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में अब मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्तियों को जागृत कर रहा हूँ। कंधे को सीधा रखें और इसको बार बार दोहराते रहें और सीधे बैठें ताकि आपके सभी चक्र में शक्ति समा जाए। और एक बार फिर से बोलें, चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों की देवता की देखरेख में मैं मेरे मन की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। इस तरह विवचन को अपने मन में दोहराते रहें और कल्पना करना शुरू करें कि आपकी दूरानुभूति की शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। अपने मन की शक्ति को अपने मन मस्तिष्क के चारों ओर ऊर्जा के रूप में फैलते हुए देखना शुरू करें। दोहराते रहें और कंधों को सीधा रखें। गहरी कल्पना करें और अनुभव करें। इस गहरी कल्पना का आनंद लें। बार बार फिर से अपने मन में मेरे बाद इस अभिवचन को दोहराना शुरू करें। मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों या उन स्थानों की खोज करना शुरू करे कि जहां से मुझे धन प्राप्ति हो। इस अभिवचन को कम से कम 5 बार दोहराएं आप मेरे साथ। मैं आपको ध्यान के केंद्र में ले जाना चाहता हूँ। मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों या उन स्थानों की खोज करना शुरू कर कि जहां से मुझे धन प्राप्ति हो। कंधे को एक बार सीधा करें, सीधे बैठ जाएं। मन में सभी वचन को दोहराते रहें। मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों, उन स्थानों की खोज करना शुरू करें जहां से मुझे धन प्राप्ति हो।
मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों या उन स्थानों की खोज करना शुरू करे जहां से मुझे धन प्राप्ति हो। कंधे को सीधा रखें, शांत भाव से बैठे रहें, फिर मन ही मन इसको दोहराते रहें। मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों या उन स्थानों की खोज करना शुरू कर जहां से मुझे धन प्राप्ति हो। शांत भाव से बैठें, मेरे द्वारा कहे गए अभिवचनों को दोहराते रहें अपने मन ही मन। मेरे मन की प्रिय शक्ति मेरे लिए उन विचारों, उन व्यक्तियों, उन अवसरों या उन स्थानों की खोज करना शुरू कर जहां से मुझे धन प्राप्ति हो। शांत भाव से बैठे रहें, कंधों को सीधा रखें। इस अभिवचन को मन ही मन बोलते हुए गहरी कल्पना करें कि आपके मन की शक्ति जागृत हो रही है। समृद्धि के विचार लाने के लिए, लोगों से आपको मिलवाने के लिए, नए अवसर आपको प्रदान करने के लिए, आपके लिए धन के नए स्थानों को बनाने के लिए इस गहरी कल्पना का अनुभव करते रहें, आनंद लेते रहें। अब शांत भाव से बैठकर अपने मन की गहराई में जाते हुए मन ही मन देखना शुरू करें कि आपका मन अपनी शक्तियों के द्वारा विश्व के विभिन्न विशेष लोगों के घर आपके संदेश पहुंचा रहा है। शांत भाव से बैठे रहें और कंधे को सीधा रखें। अब मन में गहरी कल्पना शुरू करें कि आपका मन आपका संदेश विशेष व्यक्तियों तक पहुंचा रहा है। विशेष लोग आपके संदेशों को सकारात्मक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तथा उन पर सकारात्मक विचार कर रहे हैं। देखना शुरू करें कि अब ये विशेष लोग अपने विचार, आशीर्वाद और धन कमाने के खूबसूरत तरीके आपके मस्तिष्क को भेज रहे हैं। उनको अपने मन में महसूस करते रहें। शांत बैठकर कल्पना की गहराइयों में जाकर इस सुखद अनुभव का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे कल्पना करें कि आपके मन की शक्तियाँ आपके धन कमाने की नियत तथा समृद्ध होने के आपके इरादे को धन साम्राज्य तक पहुंचा रही है, ताकि आप इस धन के साम्राज्य से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कल्पना की गहराई से आपके इस धन साम्राज्य को देखना शुरू करें। उसकी सुंदरता को निहारते रहें, उसका आनंद लेते रहें। कल्पना की गहराइयों का अनुभव करते हुए अब कल्पना करें कि धन का विशाल साम्राज्य आपके लिए अपने ताले खोल रहा है। अब अपने द्वार खोल रहा है। धन के साम्राज्य से धन को अपनी ओर आते हुए देखें। धीरे धीरे आंखें खोल लें और धन को प्राप्त करते समय की अवस्था का आनंद लें और इस सुखद अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। बाकी का ध्यान हम कल करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये कर पाना बहुत मुश्किल है और इस ध्यान को बहुत ध्यान से करना है। तो वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये धन के लिए जो धन के आकर्षण के लिए जो चीजें चाहिए या जो अभिवचन चाहिए जिनको हम सही से कर नहीं पाते हैं, राम वर्मा जी ने उन्हीं का अभ्यास करने के लिए कहा है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो आप इन अभ्यासों को करके अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। आज को वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।